हेलो दोस्तों, मैं अनाहता आपके लिए लाई हूँ नई कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज की मेरी कहानी का नाम है वैम्पायर। दोस्तों, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे एंटिटीज़ के बारे में सुनते हैं कि दुनिया में बहुत सारे एंटिटीज़ हैं। कितने तरह के घोस्ट्स हैं, सुपर नेचुरल एंटिटीज़। हम लोग बहुत ढूंढते भी हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कहानी में ही पढ़ते हैं। ऐसे जब मैं छोटी थी तो छोटी उम्र से मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर बुक्स पढ़े हैं, लेकिन कभी भी मुझे आइडिया नहीं था कि ये रियल में भी होते हैं, और अगर होते हैं तो इनके साथ इनकाउंटर्स कैसे होते होंगे। आपको मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सारे स्टोरीज़ मिले होंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी भी सच्ची घटना पर आधारित है। वैम्पायर के ऊपर तो हमने न जाने ही कितने मूवीज़, वेब सीरीज़, कितने ही सारे कहानियाँ देखी हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह। ऐसे तो बहुत पॉपुलर है ये जो वैम्पायर सुपरनैचुरल एंटिटी, लेकिन हमारी रोज़ की दुनिया में, मतलब जैसे कि हमें लगता है कि वैम्पायर सिर्फ जंगलों में ही भटकते होंगे जहाँ पे कोई नहीं रहता, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कभी आपको पता है कि ये हमारे बीच भी हो सकते हैं, जिसे हम रक्त पिशाच भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उसी वैम्पायर के ऊपर है जो हमारी और आपके बीच में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी एक जान पहचान में एक फैमिली है जो एक बहुत ही रिच फैमिली है। तो उस रिच फैमिली में उनके पास एक मेड है, उनके घर में एक काम वाली आती है जो हर रोज़ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उनके घर काम करती है। और दोस्तों, ये जो घटना है ये कोलकाता शहर पर आधारित है। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको ये कहानी बताती हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मेन किरदार है वो है नैना, जो कि हमारे वो जान पहचान वाला जो फैमिली है वहाँ पे काम करती है, जो काम वाली है नैना। तो नैना ऐसे तो वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन बहुत गरीब भी है, जिस वजह से उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं, काम वाली जैसे काम। ऐसे तो दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कई लोगों को इस लेवल पे देखा जाता है कि वो लोग इस कैटेगरी में पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी गरीब उसके लेवल के हिसाब से, यानी कि काम के लेवल के हिसाब से गरीब या अमीर है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान हो, उसके वैल्यूज़, उसके चरित्र, वही उसके असली धन है, और साथ में उसका कर्तव्य। क्योंकि दोस्तों, हम जितना भी रिच हो, जो भी हो, आखिर में हमारे कर्म ही गिने जाते हैं। तो दोस्तों, नैना बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, बहुत ही सीधी सादी थी। तो उसके फैमिली में सिर्फ उसका पति, उसकी बच्ची, एक 8 साल की बच्ची थी, और नैना थी। तो उसका जो पति था वो मजदूर था। वो हर रोज़ सुबह 7 बजे निकल जाया करता था और रात को 10:30 बजे लौटता था। नैना भी सुबह 8 बजे से काम पे चली जाती थी, फिर 6 बजे तक वहाँ पे रह के लौट के आती थी। और उसकी जो बच्ची थी वो भी सुबह 8 बजे, नैना काम पे जाते वक्त उसकी बच्ची को
सरकारी स्कूल में छोड़ देती थी, जो कि उसके वहाँ पे जो जहाँ पे वो काम करती थी उसके पास ही था। तो जब उसकी उस बच्चे की छुट्टी हो जाती थी तो उसकी बच्ची खुद ही चली आती थी, या फिर कभी कभी नैना भी उसको लेने जाया करती थी, 5 मिनट के अंदर ही उसको लेके चली आती थी। तो और उसके साथ सारा दिन वो बच्ची भी शाम 6 या 6:30 बजे तक काम कर रहती थी नैना के साथ। काम नहीं करती थी पर रहती थी वहीं पे, क्योंकि उनका जो घर था वो बहुत ही बड़ा था, आप कह सकते हो कि एक विला जैसा था। और वहाँ पे और भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, ये नहीं कि सिर्फ नैना ही एक नौकर थी, काम वाली थी वहाँ, और भी बहुत सारे नौकर चाकर थे। तो अब चलिए जो मेन ट्विस्ट आता है स्टोरी में वो ये है कि एक दिन क्या होता है कि नैना ऐसे ही रात को जब सो रही थी, अचानक गर्मी का मौसम था, यही पकड़िए अप्रैल मई का महीना होगा। तो वो सो रही थी, अचानक रात को 2:30 बजे उसकी आँख खुलती है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। तो उसने पानी पिया, फिर उसके बाद ना उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने बहुत सोने की कोशिश भी की तो उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर ऐसा करते करते 3 बज गए। ऐसे तो उसके घर में ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं थी, जैसे कि फ्रिज, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था, खास कुछ एंटरटेनमेंट का कोई व्यवस्था नहीं था। सिर्फ हाथ में एक मोबाइल था, उसके हस्बैंड के पास भी वही मोबाइल ही था, और वो भी एक सिंपल सा मोबाइल, कोई स्मार्टफोन नहीं। तो बस नैना फिर उठ गई, बोली कि, और घड़ी था तो उसने सोचा कि 3 बज गए हैं, थोड़ा सा टहल लेती हूँ, अगर नींद आ जाए 1-2 घंटे के लिए तो फिर अच्छा होगा, फिर सुबह काम पे भी निकलना है। तो फिर वो उठ जाती है, उठ के अपने कमरे का दरवाज़ा खिड़की खोल लेती है। ऐसे तो दोस्तों नैना एक बस्ती में रहा करती थी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी इसलिए बस्ती में रहती थी, और उसके बस्ती के सामने एक ओवर ब्रिज था। तो दोस्तों वो खिड़की से ऐसे बाहर देख रही थी और हवा भी आ रहा था। तो अचानक उसे लगा कि जैसे ब्रिज से किसी ने जंप मारा नीचे। तो वो देख के हैरान हो गई कि अरे, अभी रात को 3 बजे हैं, ब्रिज से कोई जंप मार रहा है, ये कैसे होता है? ये कौन हो सकता है? फिर उसने देखा कि एक डार्क कलर का कुछ शैडो जैसा दौड़ दौड़ के इधर उधर, इस घर उस घर के ऊपर ऊपर जंप मार मार के इधर उधर जा रहा है। उसने लगा कि अरे, क्या ये वही है जिसने ब्रिज से जंप मारा? लेकिन ये है कौन? और वो भी इतना जल्दी जल्दी जंप कर रहा है, इधर उधर से कूद रहा है। तो उसे थोड़ी देर के लिए डर लगा। उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी घबराहट में, लेकिन जोर से बंद किया खिड़की, थोड़ी आवाज हुई। जब भी उसने बंद किया तो उसे लगा कि अरे, ये क्या किया मैंने, थोड़ी सी आवाज तो हो गई, पता नहीं जो बाहर दौड़ रहा था, जो भी था, उसने सुन लिया होगा क्या? हे भगवान, ये क्या किया मैंने? तो फिर उसने क्या किया, कुछ देर बाद उसने सोचा कि ठीक है, 10 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा खोल के देखती हूँ कि बाहर क्या मसला है। तो उसने खिड़की थोड़ी देर बाद खोल ली। 10 मिनट बाद जब उसने खिड़की खोली तो उसने देखा कि एक आदमी, उसके बस्ती में एक आदमी था। वो हमेशा शराब पी के रास्ते पर गिरा हुआ रहता था, शराब पी के सोया रहता था रास्ते पर ही। तो नैना ने देखा कि वो एक काली, जैसा लग रहा है कि कोई काला साया जैसा कुछ उस आदमी के ऊपर बैठ के उसके गर्दन पे मुंह लगा के कुछ कर रहा है। फिर नैना को बहुत डर लगा, तो वो नैना
एक टक लगाए देखे जा रही है। वो देखने की मतलब समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसे बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो देख रही है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो फिर क्या हुआ, अचानक उस काले साए ने उसकी तरफ देखा, नैना की ओर, क्योंकि वो खिड़की एकदम सामने ही था। तो नैना को जब भी उसने देखा, और उसने देखा कि वो आंखें एकदम सफ़ेद थी, एकदम सफ़ेद, थोड़ी थोड़ी लाल लाल सफ़ेद जैसे। तो नैना ने तुरंत ही खिड़की बंद कर ली डर से। फिर अचानक उसे लगा कि उसके घर के ऊपर कोई खड़ा है, मतलब कोई कूद के उसके घर के ऊपर आया। तो नैना को बहुत डर लगा। उसने सोचा कि ये भगवान, पता नहीं अब क्या होगा, भगवान बचा लेना, इस तरह से वो सोचने लगी। तो फिर क्या हुआ कि नैना ने फिर चुपचाप थोड़ी देर उसने वेट किया। तो उसे लगा कि कुछ देर बाद मतलब आवाज़ें बंद हो गई। फिर उसने खिड़की खोल के मतलब खिड़की बंद ही रखी। फिर इस तरह से 4 बज गए। फिर धीरे धीरे सूरज निकलने लगा। तो फिर उसका डर थोड़ा कम होने लगा। तो फिर अचानक उसे लगा कि देखती हूँ बाहर कि क्या हो रहा है, वो आदमी जो पड़ा हुआ था कहाँ गया। तो उसने खिड़की खोल के देखी, तो देखा उस आदमी, मतलब वो आदमी दिखा ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं। उसने सोचा कि अरे अभी तो था कुछ देर पहले, कहाँ गया। खैर उसने सोचा कि चलो भाई, आज का तो नींद ही मेरा पूरा उड़ गया, पता नहीं आज काम कैसे करूँगी, पूरा दिन मेरा जैसे ऐसे लगेगा कि नींद नींद में चलेगा। खैर छोड़ दो। फिर उसने काम वाम किया, अपना घर का काम वगैरह, मतलब फ्रेश हो गई। सुबह से ही वो अपना पूरा मतलब घर का काम वगैरह सब करने लगी। फिर पूरा दिन बीता। फिर शाम को घर पे आई, खाना वाना अगले दिन खाना वाना बना के फिर रात को सो गए, वो उसका पति और बच्चा। फिर रात को अचानक उसका नींद टूटा, फिर से उसी समय 2:30 बजे। तो उसे लगा कि उसका बदन पूरा टूट रहा है, मतलब दर्द के मारे बहुत दर्द हो रहा था उसके बदन में। तो फिर इतना मतलब दर्द होने लगा, तो वो अपने पति को फिर जगाने लगी। उसने उसके पति को कहा कि देखो मुझे बहुत ही मतलब शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई दे दो, एक बुखार का दवाई है पास में, प्लीज़ दे दो मुझे। तो मतलब उसे लिया भी नहीं जा रहा है, इतना हाथ में दर्द हो रहा है। तो उसका पति फिर उठा, वो टैबलेट लिया, एक पैरासीटामॉल था, उसने पानी के साथ वो पैरासीटामॉल पी लिया। फिर उसके पति ने अचानक देखा कि अरे तुम्हारे गर्दन में क्या हुआ, ये लाल लाल क्या है। तो फिर नैना ने कहा क्या हुआ। तो पति ने कहा कि अरे यहाँ पे तो खून लगा हुआ है और ये निशान। तो फिर नैना ने कहा कि वो आईना दो तो ज़रा। तो उसने फिर आईने में देखा, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने गर्दन में उसके काटा है और खून गिर रहा है। तो ये देख के नैना बहुत डर गई। उसे याद आ गया पिछले रात वाला जो उसने देखा था, वो घटना उस आदमी के साथ। तो नैना बहुत डर गई। उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो कहीं वो ही तो नहीं था। तो उसने पति ने कहा क्या क्या नहीं था। उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर सो गई। फिर अगले दिन उसका पूरा दिन बीता, और अगले दिन थोड़ा उसको वीक वीक लग रहा था। तो वो क्या किया, उसने घर से लौटते समय थोड़ा मल्टीविटामिन का टैबलेट्स उसने खरीद लिया। उसका एक जान पहचान का दुकान था, तो वहाँ से उसको मल्टीविटामिन के टैबलेट्स मिल जाते थे। तो उसने खरीद लिया, वो लेके चली आई। फिर वो रात को फिर दवाई पी के खा के सो गई।
तो फिर रात को अचानक उसे लगा कि कुछ आसपास मूवमेंट हो रहा है, तो वो उठी, तुरंत उठी। तब रात को 3 बज रहा था, तो उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। तो उसने कहा कि अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा, बच्चे ने कहा कि देखो मम्मी, गर्दन पे पता नहीं शायद कुछ मच्छर ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। उसने कहा कि दिखाओ तो ज़रा। उसने देखा वही तरह का मार्क। उसे बहुत डर लगने लगा और अचानक उसे कुछ घर के अंदर कुछ मूवमेंट महसूस हुआ। उसने देखा कि अचानक कोई काला रंग का कुछ, ऐसा लग रहा है कि कोई काला चद्दर खिड़की से निकल गया, मतलब एक हवा की तरह। उसे बहुत डर लगा। नैना ने कहा कि अरे, सेम तरह का मार्क जो मेरे गर्दन पे है वो अब मेरी बच्ची के गर्दन पे है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तो फिर नैना ने क्या किया, अगले ही दिन जब भी सुबह 5-6 बजे मंदिर खुले, वो तुरंत ही मंदिर के पुजारी के पास चली गई और पूरी वारदात, पूरी जो घटना थी, उसने क्या देखा था, उस शराबी के साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, पूरी घटना बता दी। तो फिर उस पंडित ने कहा कि अच्छा, तो ऐसा हुआ था, इसीलिए 2-3 दिन से वो जो शराबी आदमी है, उसका जो बेटा है, मतलब वो शराबी आदमी तो जो था वो एक बूढ़ा आदमी था, उसका एक बेटा था 15 साल का। तो वो 2 दिन से अपने पिता को ढूंढ रहा है और कहीं भी नहीं मिल रहा है। शायद उस पिशाच ने उसे कुछ कर दिया होगा। तो वो बोले कि क्या पिशाच? बोले कि हाँ, रक्त पिशाच। बोले कि क्या? बोले कि हाँ, रक्त पिशाच, या फिर इसे हम वैम्पायर भी कहते हैं। तुमने देखा होगा सिनेमा में कि बहुत सारे सिनेमा होते हैं, जिन मूवीज़ होते हैं कि वैम्पायर बोल के कुछ होता है, जिसपे बहुत सारे मूवीज़ भी बनते हैं जो लोगों का खून चूस लेते हैं। बोले कि लेकिन वो तो जंगल में पाए जाते हैं ना। तो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जंगल में ही है, ये कहीं भी हो सकते हैं। और हमारी बस्ती को देखो, ये वैसे भी बहुत गंदी जगह है, आसपास कितनी गंदगी है। और वैसे भी हमारे बस्ती में लोगों का घर भी तो उतना पक्का तो है नहीं। अगर कोई चाहे तो पूरा घर तोड़ के ऐसे ही घुस सकता है। और खिड़की वगैरह ये कितने, मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी भी टूट के गिर जाएगा। और मतलब एक तरह से पकड़ो तो हम लोग आसमान के नीचे खुले में ही रह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बस्ती का जो घर है, ये तो सब जैसे कि बांस के जो होते हैं, ये वो सब चीज़ों से बने हुए हैं, बांस वगैरह इन सब चीज़ों से। इसलिए इस और टिन का जो शेड होता है वैसा होता है, वैसा है कुछ। तो कितना प्रोटेक्शन होगा? तो बोले कि तो क्या कर सकते हैं बाबा जी, आप ही कुछ बताइए। तो बोले कि देखो, ये जो चीज़ है इसे हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान ही है जो इसे रोक सकता है। तो बोले कि क्या करना होगा? तो बोले कि देखो, हमें एक अनुष्ठान करना होगा, अनुष्ठान वो भी तुम्हारे घर पे। तो वैसे तो दिन आज बहुत ही अच्छा है, आज अमावस की रात है। आज रात को हम वो अनुष्ठान करेंगे, और वो भी रात को 12 बजे। बोले 12 बजे? बोले हाँ। तुम एक काम करो, तुम अगले दिन तुम्हारा छुट्टी ले लो, क्योंकि अगर पूरा रात अनुष्ठान होगा तो अगले दिन तुम्हें नींद आएगी, तुम ठीक से काम नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पति को भी सब कुछ बता दो, दोनों मिलके छुट्टी ले लो एक दिन पूरा, और हम लोग एक अनुष्ठान करते हैं। और साथ में तुम्हें एक मंत्र दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को करने पड़ेंगे, और साथ में तुम्हारे बच्चे को भी थोड़ा सिखा देना, या फिर उसके साथ बैठ के मंत्र जाप करना, ताकि मंत्र का जो ऊर्जा है वो तुम्हारे बच्चे को भी लगे। बोले कि ठीक है बाबा जी। और एक चीज़ कि अगले 15 दिनों तक मांस मच्छी नहीं खाना है, मांस मच्छी अंडा ये सब मत खाना, सिर्फ वेज खाना है।
बोले कि ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, हम ये सब कर लेंगे, आप प्लीज़ हमें बचा लीजिए। वैसे भी हम लोगों के जीवन में हमारे इस बच्ची के सिवा और है ही कौन। हमारी बच्ची और हमारे बीच जो संबंध, हमारी परिवार की खुशी, और तो कुछ है भी नहीं। तो बोली ठीक है। तो फिर उस अमावस्या की रात लोगों ने 12 बजे वो अनुष्ठान शुरू किया। पूरी रात अनुष्ठान किया। कई बार उनको लगा कि वो वो वैम्पायर आसपास है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा है। वैसे तो कई बार उसने दरवाजे पर ऐसे नॉक भी किया, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा। महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जा रहा था। तो फिर बाबा जी ने फिर अगले दिन कहा कि देखो बेटी, मुझे मैंने जितना इसकी शक्ति को देखा है, तो इसे एक दिन अनुष्ठान से नहीं होगा, हमें और 2 दिन अनुष्ठान करने पड़ेंगे। और उसके बाद से तुमको डेली रात को, और जब भी समय, खास करके रात को सोने से पहले महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा। और घर पे हर जगह चारों दिशाओं में, खास करके पूर्व उत्तर जो ईशान कोण है, खास करके ईशान कोण में तुमको भगवान को शिवलिंग स्थापित करना पड़ेगा। और हर रोज़ शिव जी की पूजा करना पड़ेगा, और हर रोज़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बोले ठीक है बाबा जी, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो फिर इस तरह से और 2 दिन अनुष्ठान चला महामृत्युंजय का। और उसके बाद हर रोज़ वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। 1 महीने तक वो लोग नॉनवेज नहीं खाए। फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, 1 महीने तक अगर नॉनवेज नहीं खाए तो फिर हम और भी थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। तो उन्होंने हमेशा के लिए नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। और हर रोज़ सोने से पहले वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। करने के बाद वो लोग सोने के लिए जाते थे। इस तरह से उनके घर में वो जो रक्त पिशाच या वैम्पायर का जो नज़र वो नहीं रहा, वो आना उसके घर में एटलीस्ट नहीं आता था। इस तरह से बाद में उसके बस्ती में और भी 1-2 केसेस सुनाई दिए थे इस तरह के। तो वो लोग भी वही बाबा जी या पंडित जी के पास गए, और सेम चीज़ वहाँ भी हुआ। तो इस तरह से उस बस्ती में अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर स्थापित कर दिया गया है। और वहाँ पे पहले तो 7 दिन तक, स्थापित करने के बाद 7 दिनों तक महामृत्युंजय भगवान का अनुष्ठान हुआ। और उसके बाद हर रोज़, अभी तो वहाँ पे उस बस्ती के लोग हर रोज़ शिव जी को अभिषेक करके ही काम पे जाते हैं। और अभी नैना का परिवार भी बहुत ही आर्थिक तरह से सुखी हो या नहीं हो, लेकिन एक मन का जो शांति होता है, भगवान का जो आशीर्वाद होता है, वो अभी उनके साथ है। उसी का संतुष्टि उनके मन में है, और उनका जीवन सुख से कट रहा है। तो दोस्तों, सुख का सिर्फ पैसों का नहीं होना है। पैसे तो हमारे ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने से ही हो जाती है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती है, बस उतना पूरी करने से ही हमारा हो जाता है। हाँ, अभी कुछ लोगों का वांट्स थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं। लेकिन जो लोग सच में जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग में, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होके भी उनका मन शांत रहता है। वो लोग संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान में आस्था होती है। परिवार में उनको परिवार के प्यार पे विश्वास होता है। परिवार में प्यार रहता है, मेल जोल रहता है, और वही होता है हमारा असली धन। तो अभी नैना का परिवार बहुत ही सुखी है। उसकी बच्ची भी अभी बड़ी हो चुकी है थोड़ी, अभी इस बात को 5 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस कहानी को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आने वाली है एक से एक कहानी, और वो भी सच्ची घटनाओं पर आधारित, जो मैं आपके लिए लाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए।
थोड़ा समय निकाल के मेरे चैनल को देने के लिए धन्यवाद आपका।